केमिस्ट्री क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है, यह जो है तीसरा वीडियो जो है, 2 वीडियो बना चुके हैं, यह तीसरा है। इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ये जो है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड देयर मेजरमेंट मीन्स द्रव्य के गुण धर्म तथा इनका मापन, हिंदी में बोला जाता है द्रव्य। द्रव एंड द्रव्य में डिफरेंस है हिंदी में, याद रखिएगा। द्रव्य एंड द्रव में डिफरेंस है। द्रव मीन्स होता है लिक्विड और द्रव्य मीन्स होता है मास, उसी को मैटर जो बोलते हैं, जिसमें मास लिक्विड्स फॉर्म। तो इसको जो है हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन classifications of the properties of matter and their measurement। यानी कि बेसिक जो है उसका फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशंस जो होती हैं, उसी के आधार पर जो है ये मेटर्स को जो है अलग अलग अगर कर कर हम लोग उसको समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कलर जो हो गया, कलर के मतलब रेड वाले को एक भाग में कर दिए, येलो वाले के एक भाग में कर दिए, पिंक वाले को अलग भाग में। साइज के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं, जैसे ये स्मॉल है, इस तरह से साइज भी हो सकता है। डेंसिटीज के आधार पर भी टच कर कर जो है कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है, उसके आधार पर भी हम लोग डेंसिटीज के आधार पर भी हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। और जो है किसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं, उसको जो है हम लोग स्मेल के आधार पर, मतलब कि मान लेते हैं उसका स्मेल कैसा है। अगर मान लेते हैं कि जो वेस्ट हो गया तो उसको हम लोग थ्रो आउट फ्रॉम आवर रूम, उसको फेंक देते हैं, खराब हो गया। जो अच्छा जो रहेगा वो ये चीज। अगर मान लेते हैं फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स के स्मेल जानते हैं, तो उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि वो, इसको भी क्लासिफिकेशन, उसका भी प्रॉपर्टी जो है उसके आधार पर हम लोग उसको अलग किए हैं। तो ये सब चीज जो हो गया। तो कुछ जो होती हैं कि हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो है, ये समझ में आ गया। ये फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजर, मतलब कि कोई भी मैटर्स जो होता है
उसकी एक स्पेसिफिक जो है आपको यूनिट्स होती हैं। ठीक, उसकी क्या होती है, स्पेसिफिक जो है आपको यूनिट्स होती हैं। तो उसमें जो है हम लोग इसको दो ग्रुप में बांट चुके हैं। एक जो फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा जो हो गया डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड, अगर इसको, ये जो यूनिट जो होता है कि इट इज सेल्फ डिपेंडेंट, यूनिट, यह अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट है। और यह जो है आपको, इसको हम लोग बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं, बेसिक यूनिट्स। और ये जो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज फाइंड फ्रॉम फंडामेंटल, यानी कि इससे हम लोग इस यूनिट को बना सकते हैं, बट इससे इसको नहीं बनाया जा सकते हैं। ये जो है, जो फंडामेंटल रहेगा वह यूनिक रहेगा, तो वे तो फिक्स रहेगा। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट टिल नाउ। अभी तक 7 जो है लिख सकते हैं, टिल नाउ। और ये जो है, देयर आर सो मेनी, लिख सकते हैं कि देयर आर मेनी यूनिट फाइंड फ्रॉम फंडामेंटल, यूनिट। बहुत सारे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से बनाए जा सकते हैं। देयर आर मेनी, बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। अब इसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि कैसे जो है इससे बनाए जाते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। कुछ जो है पहले की सिस्टम्स ऑफ यूनिट जो है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, CGS, FPS, MKS, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड, फुट पॉन्ड सेकेंड, इसको बोलते हैं MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड, हाँ सेंटीग्राम सेकेंड, फुट पॉन्ड सेकेंड्स, MKS से क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इसमें जो है ये तीन चीज जो है, MKS जो है, FPS जो है, CGS जो है, ये सब चीज जो है ये कहीं ना कहीं जो है किसी कंट्री में जो है अभी भी आपको लागू है, इसको जो है इस्तेमाल की जाती है। ये जैसे इंग्लैंड में जो हो गया, इंग्लैंड में हो गया, ब्रिटिश जो हो गया, और जो CGS सिस्टम्स की जो है ये जो फ्रांस में सर्वप्रथम, ये फ्रांस में हो गया, और ये ब्रिटिश में जो हो गया, और ये भी जो है आपको फ्रांस से ही आया हुआ है, ये फ्रांस में भी आपको इस्तेमाल किया जाए।
ये जो होता है कि 3 जो है यूनिट जो है, क्या होता है कि आपको हम लोग जैसे मान लेते हैं कि सेंटी, ये जो होता है ये लेंथ, मास, टाइम। लेंथ को किस में हम लोग मेजर करेंगे? सेंटी में। मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड्स में। ये तीनों चीज सभी में कॉमन है। समझ में आ रही है? ये यानी कि मेनली जो है 3 चीज से अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जैसे मान लें लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे सेंटीग्राम, सेंटी में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड्स में। इसी तरह से जो हो गया लेंथ को फुट, मास को पाउंड, टाइम को सेकंड। इसी तरह से लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकंड। ये जो हो गया आपको, ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट जो है ये पहले जो है आपको देश में अभी भी कहीं कहीं इसको लागू की गई है, पहले से चली आ रही है। तो ये सब जो है जब हमारे देश के लोग जो है दूसरे देशों में व्यापार करते थे तो बहुत सारे परेशानी होती थी। तो उसके लिए जो हो गया कि आपको एक इंटरनेशनल लेवल्स पर जो है बैठक की गई, जिनमें बोला गया कि नहीं कि वैसा हम लोग का एक जो यूनिट्स होना चाहिए कि जो वर्ल्ड में जो है आपको लागू हो, जिसको हम लोग एसआई यूनिट्स बोलते हैं। एसआई यूनिट्स मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। एसआई के मतलब क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो वही जो है आपको फंडामेंटल के फॉर्म में 7 जो है। एसआई यूनिट्स का मतलब क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें जो है ये आपको मैंने जो बताया फंडामेंटल यूनिट्स जो है इसको कितना है? 7 है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बेसिक यूनिट्स भी बोलते हैं। तो जिस तरह से पहला जो है हम लोग ये किसको बोलते हैं? मास, सॉरी लेंथ। लेंथ की यूनिट्स क्या होगा? लेंथ को किस में हम लोग मापते हैं? बोलिए, लेंथ को किस में मापते हैं हम लोग? लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग मीटर। उसके बाद जो होता है मास। मास को किस में हम लोग, मास को जो होता है हम लोग किस में हम लोग मापते हैं? किसी भी चीज को मास को केजी में। मास को हम लोग के एम से मान लेते हैं, मास हो गया तो इसको हम लोग केजी में। उसके बाद लेंथ, मास, टाइम, टाइम टी, इसको सेकेंड। ये समझ में आ रही है? इसके बाद जो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को टी, इसको जो होता है टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में, के से केल्विन होता है। इसका आप अगर फुल भी लिखेंगे तो लिख सकते हैं केल्विन, इसको सेकेंड, इसको किलोग्राम, इसको मीटर। मीटर देखिए, लेंथ,
मास, टाइम, टेम्परेचर्स, तब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट्स जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट्स का किससे, एम्पियर, एम्पियर्स। उसके बाद होता है लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटीज को जो है हम लोग लिखते हैं आई। लुमिनियस इंटेंसिटीज को जो है हम लोग कैंडेला, सीडी जिसे बोलते हैं, इसको यहां लिखेंगे आई और इसको सीडी हो गया कैंडेला, CANDE कैंडल, आई नोट हो गया। इसके बाद जो होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को किससे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। इसको जो है किसमें, मोल, मोल MOL, इसको फुल लिखेंगे तो MOL। फिर से जो है हम लोग 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं कौन कौन सा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटीज, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। लेंथ मीन्स क्या होता है, लेंथ मीन्स लंबाई, मास मीन्स द्रव्यमान, टाइम मीन्स समय, टेम्परेचर मीन्स ताप, इलेक्ट्रिक करंट्स मीन्स विद्युत धारा, लुमिनियस इंटेंसिटीज के मतलब होता है ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के मतलब जो होता है पदार्थ की शुद्धता को किस में हम लोग मापते हैं, मोल में। लुमिनियस इंटेंसिटीज को, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, इलेक्ट्रिक करंट्स को एम्पियर्स में जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, टेम्परेचर्स को टी मतलब केल्विन में, टाइम को सेकेंड जो हो गया, मास को एम से मास, एम से मास मतलब क्या हो गया आपको, किलोग्राम, किलोग्राम। लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मीटर, ये हो गया, ये याद होना चाहिए ये 7। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, डिराइव्ड यूनिट जो बनाएंगे, फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड यूनिट लिखिएगा। अब जो है डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में, तो फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट में आपको जैसे मान लेते हैं कि स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को किस में हम लोग मापते हैं, मीटर, टाइम को सेकेंड, इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आया, तो ये जो हो गया आपको, ये मीटर, ये हो गया डिराइव्ड, समझ में आ गया। इसी तरह से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन से बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी बराबर भी होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, एक टाइम है,
देखिए इसका बटन है फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड। तो हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस को किस में हम लोग मापते हैं, डिस्टेंस को किस में, मीटर, टाइम को सेकेंड, सेकेंड फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू मीटर प्रति सेकेंड, लिख सकते हैं हम लोग मीटर प्रति सेकेंड, इस तरह से। तो ये सारी जो है क्या चीज हो गया, ये डिराइव्ड यूनिट जो हो गया। तो यह किससे बनाया है, किससे बना हुआ है, फंडामेंटल यूनिट से बनाया हुआ है, बेस यूनिट से बना हुआ है। तो यही बेस यूनिट जो होते हैं 7 होते हैं, और उसी 7 से सो मेनी डिराइव्ड यूनिट टू फाइंड हम लोग निकाल सकते हैं। इसको लिख लीजिए। अब आगे जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ये डिराइव्ड यूनिट तो हो गया। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस में जो है हम लोग क्या चीज सीखेंगे, यह बहुत ये पढ़े होंगे शायद 6-7 क्लास में। साइंटिफिक नोटेशंस वैज्ञानिक पद्धति शायद इसको बोला जाता है। साइंटिफिक नोटेशंस SCIENTIFI साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशंस जो होता है क्या होता है कि इसको इट इज allow to easily calculated the it is allowed to easily calculated the any डाटा। ये जो है किसी भी डाटा जो दिए हुए रहेंगे, ठीक ना, उसको जो है आपको आसानी से जो है कैलकुलेट करेगा। इट इज हेल्पफुल फॉर द मैथमेटिकल्स ये जो मैथमेटिकल्स टूल में यह जो है बहुत आपको हेल्प करता है। तो इसलिए जो है ये इसको जानना बहुत जरूरी है। तो साइंटिफिक नोटेशंस जो है हम लोग जानते हैं कि ये डेसिमल्स जो है, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है 0.00000035, मान लेते हैं डाटा दिया हुआ है। तो इसको जो है लिखना है साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ जो है हम लोग को देखना है, ये जो है इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, डेसिमल्स। ये डेसिमल्स की बाद आफ्टर, ठीक ना, एंड बिफोर। तो इधर से डेसिमल्स के बाद अगर अगर है तो इसको हम लोग काउंटिंग करेंगे। इसलिए कि कहाँ तक काउंटिंग करेंगे, नंबर तक, एटलीस्ट 1 नंबर्स होना चाहिए। समझ में आ रहा, 1 नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आएगा। तो अगर हम लोग इधर की तरफ अगर काउंट करेंगे, ठीक है ना, काउंट करेंगे तो बेस के जो पावर जो है क्या होगा, जो बेस के पावर क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है।
और डेसिमल्स के जो इस साइड अगर हम लोग रहेगा उसको काउंट करेंगे, जैसे मान लेते हैं 5 यहाँ, ठीक। डेसिमल्स की अगर हम लोग इस साइड अगर काउंट करेंगे, काउंट, तो ये 10 की पावर जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। इसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इसको क्या बोलते हैं, राइट टू लेफ्ट। ये होना चाहिए। तो यही दो चीज जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसको अगर लिखना होगा तो क्या चीज लिखेंगे, 3.5 इंटू 10, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टू दी पावर। ये समझ में आ रहा है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको लिख सकते हैं कि 5.3 10 टू दी पावर, ये साइंटिफिक बेस के फॉर्मूले। अब इसका जो है मल्टीप्लिकेशंस भी की जाती है, समझ में आ रही है, और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, जैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स में अगर बेस के फॉर्म में लिखते हैं तो वह बहुत इजीली मेथड्स के द्वारा हम लोग कैलकुलेट्स कर सकते हैं और बहुत कम समय। इस तरह से, और अगर मान लेते हैं लिखा हुआ है 0.00000045, इसको किस कैसे हम लोग लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लिखेंगे 4.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस। ये समझ में आ गया। और इसी तरह से अगर मान लेते हैं कि इस तरह से लिखा हुआ है 6, इस तरह से, अब मान लेते हैं यहाँ लास्ट में डेसिमल्स बिठा दिए, डेसिमल्स से अपोजिट इधर गिन रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लिखेंगे 5.6 टू द पावर। ये समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब जो है इस तरह से अगर मल्टीप्लिकेशंस करना अगर होगा तो कैसे करें, जैसे मान लेते हैं 0.12 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये समझ में आ रही है, इंटू लिख सकते हैं इसको 2.5 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। तो डायरेक्ट जो है हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते हैं 25 से, 50 की 0 25 1 55, यहाँ डेसिमल्स बैठा देंगे, समझ में आ रही है, 12 50 60 की 0, 12 हो गया, 12 25 60 की 0, 80 6, 12 24
गुना करके देखिए इसको 25 से और 22, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 25 दूनी 50 की 0 और 25 एक बार में 30 हो जाएगा। देख लीजिए गुना कर ठीक ना, गुना करके देख लीजिए, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे और जो है 10 के पावर -11 प्लस, गुना में पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 3 देखें लिखते हैं 3.0 इंटू 10 टू द पावर 9 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2। ये चीज इसका भी एक रीजन, अगर बेस की पावर अगर सेम अगर है, मान लेते हैं 8 यहाँ 3 है, सेम बेस जो रहेगा ठीक ना, तो गुना में पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, समझ में आ रहा है, और भागा में पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जो पावर जो है सेम बेस पर है तो इसको हल कर दिए, ये समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हम लोगों को हल करना रहता है। और जैसे ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं कि इससे मल्टीप्लाई करना होगा, समझ में आ रही है 0.0000000020, इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4.0 के 10 के पावर कितना 11 हो जाएगा गुना, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2.5 के पावर 10 के पावर 10, देख लीजिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 25 के 100 हो जाएगा, यहाँ डेसिमल्स बैठा देंगे इंटू 10 टू द पावर 11 और ये -10 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10, 10 के पावर 1 हो जाएगा। ये जो आपको केमिस्ट्री में जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आएगा इसका इस्तेमाल बहुत किया जाएगा, साइंटिफिक नोटेशंस का, इसको लिख लीजिए। तब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट आज की क्लास जो है इतना ही रहेगा। इसी तरह से डिविजन्स भी रहेगा, डिविजन्स भी हो जाएगा, बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।